एक कंपनी जिसका काम ही सोना बेचना हो, उसके ही शेयर प्राइस की चमक कम हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कल्याण ज्वेलर्स का नाम लगातार फोकस में है, लेकिन सारे रीजंस निगेटिव ही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी पैनिक मोड में है। शेयर प्राइस की बात करें तो जो स्टॉक 2 जनवरी को 787 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, वो अब मात्र 462 रुपीज पर पहुंच गया है। यानी कि मात्र 20 दिन के अंदर ये स्टॉक 40% गिर चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस पीरियड में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर वैल्यू वाइप आउट हो चुकी है। और रिटेल इन्वेस्टर से नहीं, इस शेयर में काफी बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स, DII और FII का भी है। यानी कि तेजी से गिर रही शेयर प्राइस से सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि कई सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जिसमें कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उन्हें भी भारी भक्कम नुकसान हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली कल्याण ज्वेलर के शेयर प्राइस फॉल में एक म्यूचुअल फंड का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके बारे में भी आज हम उस पूरे मामले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आखिर कल्याण ज्वेलर्स के साथ ये सब क्या हो रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी बहुत ही डिटेल में। अगर आप कल्याण ज्वेलर के इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आज कल्याण ज्वेलर्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली है, जो उसके शेयर प्राइस को सीधा इम्पैक्ट कर रही है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी FMVM यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप बैच के बस आखिरी 4 दिन बचे हैं एडमिशन्स के। अब ये FMVM किसके लिए है, तो अगर आपको सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंक्लूडिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये सारी चीजें आपको ग्रोथ के प्रोजेक्शंस में मदद करती है, साथ ही कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन निकालने में मदद करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी निकालने में मदद करती है। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है और ये सारी चीज़ अब यहाँ से आगे आप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो FMVM आपके लिए है। साथ ही अगर आपको फाइनेंस में करियर करना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। तो अगर आप FMVM में इंटरेस्टेड है, तो नीचे शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वो आपको फिल करना है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमारा NSE अकेडमी के साथ भी टाइप है। अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये 3 महीने का है और पर्टिकुलरली वीकेंड में होता है, ताकि जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेज में भी जा रहे हैं, तो वीकेंड में आराम से टाइम निकाल के इसे देख सकते हैं। इसे आप वीकेंड में अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी वीक में आप अटेंड नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रॉपरली आपको मिलती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से 100% प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई गई है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बस आखिरी 4 दिन बाकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। जरूर एनरोल कीजिए और अपने स्किल सेट को 5 कदम जरूर आगे बढ़ाइए। अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करूँ तो इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स में से ये एक है और अपने अफोर्डेबल और ट्रस्टेड डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। IPO के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के रडार पर ये स्टॉक रहा है और अपने IPO के बाद एक काफ़ी बड़ी छलांग इस शेयर ने लगाई है। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक मल्टीबैगर रहा है और कंपाउंडेड सालाना 93% का इंप्रेसिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। लेकिन अब अचानक इतना ज़्यादा डाउनफॉल कैसे? आइए जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स के डाउनफॉल की कहानी। बात 2 जनवरी की है, जब कल्याण ज्वेलर का शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था 787 रुपीज़ पर। लेकिन अगले ही दिन यानी 3 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक रूमर फैलने लगा, और रूमर भी कोई ऐसा वैसा नहीं। रूमर ये था कि मोतीलाल ओसवाल के एक फंड मैनेजर को कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से एक लिफाफा दिया गया है, और ये लिफाफा कोई ऐसा वैसा लिफाफा नहीं था। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस लिफाफे में ढेरों सारी कैश थी। अब ये लिफाफा क्यों पहुंचाया गया था, तो आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल का एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिसका 9% अलोकेशन कल्याण ज्वेलर्स में है। यानी आज की डेट में ये फंड 26,000 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है और उसका 9% यानी 2500 करोड़ रुपीस इस फंड ने कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के कुछ और फंड्स ने भी कल्याण ज्वेलर्स को खरीदा है। तो इस लिफाफे के जरिए कल्याण ज्वेलर्स ये चाहता था कि मोतीलाल ओसवाल अपने फंड में कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टेक है वो और ज्यादा बढ़ाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया की ये रूमर्स कह रहे हैं। और बात यहीं पर नहीं रुके, इसके साथ ये भी रूमर्स आए कि मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पर IT की रेड पड़ी है। अब जैसे ये रूमर्स बाहर आए, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे, वैसे वैसे 2 तारीख से अगले 2-4 दिन तक शेयर प्राइस में डाउनफॉल चलता रहा। अब उसके बाद भी आप देखेंगे तो डाउनफॉल जारी रहा, लेकिन उसका कारण अलग है, जो मैं आपको थोड़ी टाइम बाद में बताऊंगा। अब ये तो था शेयर प्राइस गिरने का पहला कारण, लेकिन शेयर प्राइस गिरने के पीछे से ये एक ही कारण नहीं था, ये तो बस एक टिपिंग पॉइंट था। कल्याण ज्वेलर का शेयर एक्चुअल में बस वेट कर रहा था एक नेगेटिव न्यूज़ का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आई 20 जनवरी की रात, जब एक नई घटना की न्यूज़ सामने आई। कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर सीताराम त्रिकुर कल्याणरमन और रमेश त्रिकुर कल्याणरमन, इन दोनों ने अपने इक्विटी शेयर्स को प्लेज कर दिया, यानी कुछ NBFCs के पास गिरवी रख दिया। जो कंपनी के प्रमोटर है सीताराम कल्याणरमन, उनके पास कंपनी का 22.29% स्टेक है। इसमें से इन्होंने अपना कुछ हिस्सा कैटलिस्ट ट्रस्टशिप, बजाज फाइनेंस और टाटा कैपिटल जैसे लेंडर्स के पास प्लेज कर दिया, उनके पास गिरवी रख दिया। वही जो दूसरे प्रमोटर है रमेश कल्याणरमन, उन्होंने अपनी 18% स्टेक में से 1.7 करोड़ शेयर्स गिरवी रख दिए।
अब ये अचानक इन्हें शेयर्स गिरवी रखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। जैसे ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता चला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं, जनरली इसे एक नेगेटिव न्यूज़ के तौर पर लिया जाता है, तो लोगों को क्या लगा कि ऑलरेडी कल्याण ज्वेलर्स की जो शेयर प्राइस वो गिर रही है। अब इस डाउनफॉल में अगर प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखकर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ज़रूर जो रूमर्स थे वो सही थे। अब इसके बाद शेयर प्राइस और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी, लेकिन फिर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये शेयर्स प्रमोटर्स ने गिरवी क्यों रखे। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर के एंड तक कंपनी के प्रमोटर्स के पास 62% का स्टेक था, जिसमें से 20% शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे थे ऑलरेडी। अब आप कंपनी के शेयर्स बैंक के पास या एनबीएफसी के पास दे देते हो और बदले में आपको प्रमोटर्स को पैसा मिलता है। अब देखिए, जैसे ही शेयर प्राइस गिर जाती है तो उन शेयर्स की वैल्यू जो गिरवी रखे हैं उनकी प्राइस भी कम हो गई। तो ऐसे में जो एनबीएफसीज या बैंक से वो प्रमोटर्स को क्या बोलते हैं कि आप और ज़्यादा शेयर्स हमारे पास रखो, क्योंकि आपने जो शेयर हमारे पास रखे थे उनकी वैल्यू अब कम हो गई है। और बैंक्स और एनबीएफसीज हमेशा ये मेक श्योर करते कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो शेयर्स हमारे पास रखे हैं उनकी वैल्यू दिए गए लोन से कम ना हो जाए। तो इसीलिए अभी अचानक 30% से शेयर प्राइस डाउन हो गई, तो उन्होंने तुरंत प्रमोटर्स से कहा कि आप और ज़्यादा शेयर्स प्लेज करो, जिसके चलते प्रमोटर्स को और ज़्यादा शेयर्स प्लेज करने पड़े। अभी जो लगातार नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, इनका रुकने का सिलसिला बंद हो ही नहीं रहा था। आपको बता दूं कि कल्याण ज्वेलर्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या लगभग 5.5 लाख है, जो कि आज से 1 साल पहले 3.5 लाख थी। और इसके बावजूद शेयर प्राइस की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे कि कहते कि एक मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, तो उसके बाद तुरंत कल्याण ज्वेलर्स पर इन्वेंट्री के ओवर वैल्यूएशन के एलिगेशंस भी लगने लगे। मार्केट में अगेन ऐसे रूमर्स फैलने लगे जो ये कहने लगे कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को अच्छा दिखाने के लिए अपनी इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन कर रही है। हालांकि कंपनी ने इस पर तुरंत एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे आरोप जो है वो झूठे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें और सारे रूमर्स हमने वेरीफाई करने की कोशिश की। जैसे आईटी रेड अगर किसी कंपनी पर होती है तो उसे एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है। मोतीलाल ओसवाल के केस में ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन उन्होंने एनएससी बीएससी को नहीं दिया है, अभी तक तो नहीं दिया है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। और उसके बाद जो बाकी के रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं उसका भी कोई पर्टिकुलर प्रूफ अभी तक कुछ बाहर नहीं आया है, किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये रूमर्स नहीं भी आते तो सूनर और लेटर इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस थे। वो इसलिए क्योंकि एक बार कंपनी अगर बहुत ओवर वैल्यूड हो जाए ना, तो कंपनी को बस एक बहाना चाहिए शेयर प्राइस गिरने के लिए। और एग्जैक्टली मुझे लगता है यही इस केस में हुआ। सिमिलर तरीके की चीज़ें बहुत सारी कंपनीज में हो रही है, जिसमें आप जोमेटो ले लीजिए, अपने पीक पर जाकर रैपिडली डाउन आ रहा है। और बहुत सारी कंपनीज जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, उसमें हमें रिसेंट टाइम में बड़े बड़े करेक्शंस देखने मिले हैं, जिसमें एशियन पेंट्स है, अवेन्यू सुपरमार्ट्स है और बाकी कई सारी कंपनीज है। अगर मैं पर्टिकुलरली कल्याण ज्वेलर्स की बात करूँ तो जब ये अपने पीक पर था अभी 2 जनवरी को, तब इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो था वो 137 का था। अब देखिए, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा भरोसा करता भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैं कंपनी की ग्रोथ पर नज़र डालता हूँ तो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 14% से, पिछले 3 साल में 29% से और पिछले 1 साल में 33% से बढ़ा है। वहीं पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बीच में कई सारे ऐसे साल आए हैं जहाँ पर कंपनी की लॉस मेकिंग कंपनी थी। और अभी भी अगर देखें, अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, अराउंड 3% है। अब ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ी कम ही होती है प्रॉफिट मार्जिन। अभी 1.5 महीना पहले कंपनी की शेयर प्राइस 650 रुपीज़ के आसपास थी और अभी वो 787 पर आ गई। आपको बता दूं कि ये अकेली कंपनी नहीं थी जिसकी शेयर प्राइस पिछले 1.5 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स ही नहीं बल्कि सारी ज्वेलरी कंपनीज की शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कारण क्या है, तो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड की वो कम करके 15% से 6% पर लाई थी अभी जुलाई के बजट में, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनकी शेयर प्राइस पर देखने मिला। रिसेंटली एक और चीज़ हुई जिसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इन कंपनीज की शेयर प्राइस पर रहा ज्वेलरी सेगमेंट में, वो ये कि नवंबर 2023 में गोल्ड का जो इंपोर्ट था वो $3.44 बिलियन का था। और अभी कुछ ही दिनों पहले नवंबर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आया जिसमें बताया गया कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो भी $15 बिलियन पर चला गया है। यानी कि लोगों ने ये देखा कि जो इंपोर्ट $3.44 बिलियन पर था 1 साल पहले, वो सीधा 5 गुना बढ़ गया। अब जैसे ही लोगों ने देखा, वो पूरी ज्वेलरी मार्केट खुशी से झूम उठा और शेयर प्राइस में भी काफ़ी इम्पैक्ट उसका देखने मिला पॉजिटिवली। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि जो गोल्ड का डेटा है उसमें डबल एंट्री हो गई थी गलती से, जिसकी वजह से कुछ डेटा डबल हो गया था। और जब रियल फिगर सामने आई तो वो अराउंड $8 बिलियन के आसपास की थी, जो कि स्टिल इट वाज अ गुड फिगर कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर। तो ये जो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है और गोल्ड का जो कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है तो वो कम्प्लीटली विजिबल है और इस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ा है।
अब इसका डाउन साइड ये हो गया है कि इंडिया की ट्रेड डिफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी वजह से इंडिया की जो करेंसी भी बहुत तेज़ी से गिर रही है। इस पर एक हमने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि भाई इंडिया की करेंसी बहुत तेज़ी से गिर रही है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो बड़े आराम से। तो फिर से अभी वैल्यूएशन की बात पर आता हूँ कि 137 का पी था कंपनी का एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी मंथ। लेकिन क्या ये अब ये सस्टेनेबल है? तो उसे अगर सस्टेनेबल रहना है उस पी को, तो कंपनी को एटलीस्ट 60-70% की ग्रोथ तो सालाना दिखानी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा से 20-30% ही रही है। प्रॉफिट बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गई। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि अगर आपका रेवेन्यू बहुत लिमिटेड स्पीड से बढ़ रहा है तो कुछ सालों तक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन बाद में उस पर भी लिमिटेशंस तो आनी है। और एग्जैक्टली यही चीज़ अभी कल्याण ज्वेलर्स के साथ में हो रही है कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ होनी थी वो अच्छे खासे लेवल पर हो चुकी है। अब कंपनी के रेवेन्यू को बहुत तेज़ी से बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर कंपनी 30-35% से भी बढ़ती है, जो कि एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन था जनवरी के स्टार्ट वाला, वो मेरे हिसाब से तो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है या पर पर्टिकुलर स्टॉक कोई ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो कई सारे लोग फिर कुछ एक भी निगेटिव न्यूज़ आई तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं और एक बड़ा सा क्रैश हमें वहाँ पर देखने मिलता है। तो एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ यहाँ पर हो रही है, एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं। अब चीज़ों में प्राइमा फेसी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसमें दम है कुछ, लेकिन आने वाले टाइम में और चीज़ें क्लियर आएगी। हमने काफ़ी कुछ डेटा वेरीफाई करने की कोशिश की, बट देयर इज़ नथिंग कॉन्क्रीट। अभी तो सिर्फ बातें चल रही हवा में, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, बट कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ अकेला कल्याण ज्वेलर नहीं गिरा है। जिस पार्टी का इसमें रूमर फैला है, जिस पार्टी के साथ ये पूरा मामला है, मोतीलाल ओसवाल, उसकी शेयर प्राइस भी पिछले एक महीने में 21% से गिरी है। 1000 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता था, अभी 710-720 रुपये के आसपास आ गया है। तो अभी अक्टूबर मंथ से जो करेक्शन मार्केट में आया है, पर्टिकुलरली एफआईआई ने सेल करना शुरू कर दिया और बाकी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, उसे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके थे ना, सोलर इंडस्ट्री आप देख लीजिए, आप वेल्थ मैनेजमेंट देख लीजिए, और कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत तामझाम में उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही थी, लगातार डबल हो रही थी, ट्रिपल हो रही थी, लेकिन बिजनेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था, उनमें काफ़ी एक ड्रास्टिक क्रैश यहाँ पर नज़र आ रहा है और जो काफ़ी क्लियरली विजिबल भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वैल्यूएशन की एक अंडरस्टैंडिंग लेकर ही आपको उतरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कंपनी पिक करना इज अ 50% टास्क एंड रेस्ट 50% इज अबाउट किस वैल्यूएशन पर आप उस कंपनी को खरीद रहे हो। जब दोनों चीज़ें परफेक्ट होगी तो आपका एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कहलाएगा। तो इन दोनों चीज़ों पर भी ध्यान दे, सिर्फ किसी एक चीज़ पर मना दे, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो आशा करता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स की ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डर बोल रहे होंगे कि क्या मतलब फालतू के रूमर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाल दिया, प्रोमोटर्स भी शायद यही सोच रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में चलती हैं, लेकिन जब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे हो तो कुछ रूमर्स भी उस स्टॉक को क्या कुछ कर सकते हैं, ये इस केस स्टडी से हमें समझने मिला। हालांकि अगर ये जो रूमर सारे झूठ साबित होते आने वाले कुछ दिनों में तो थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में हो सकती है। तो आई होप आप सभी को एक बेटर आइडिया आ चुकी होगी कि क्या ये कल्याण ज्वेलर्स में और मोतीलाल ओसवाल में हो रहा है। अभी तो फिलहाल सारी रूमर्स ही है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट हमें किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस टॉपिक को हम उठाने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक भी हमारे रिसेंट कुछ कमेंट से ही हमने उठाया है। सो आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं वी ट्राई टू पिक। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के सभी कमेंट्स को हम उठा पाए, लेकिन जिसमें मेजॉरिटी आप में से लोग लाइक्स करते हैं ऐसे कमेंट्स को जनरली हम उठाते हैं। तो आप कमेंट करिए और उसे हम पिक करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो सिनेरियो चल रहा है वो समझ में आए। ओके, और उन्हें भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में ये ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए रुकते यहीं पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।